जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बीएड, एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड और एमपीएड की। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरिट लिस्ट जिसे हम कहेंगे कॉमन मेरिट लिस्ट है, जिसमें हमें केवल और केवल रैंक दिखाई दे रही है, वो मेरिट लिस्ट हमारी अनाउंस कर दी गई है। आप सभी को पता होगा कि एनसीटीई कोर्सेज़ की 2 मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है। एक फर्स्ट नंबर पर जो मेरिट लिस्ट आती है, जो कि आज 15 मई को अनाउंस की गई है, उसमें हम केवल अपनी रैंक को देख सकते हैं कि हमारी परसेंटेज के आधार पर हमारी रैंक कितनी है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है, उसमें हमें पता चलेगा हमारी रैंक के आधार पर हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब हम अपनी रैंक देख रहे हैं, तो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि रैंक कितनी होनी चाहिए, ठीक है? एक इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि हमें रैंक कैसे देखना है, यानी कि फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट कैसे देखना है, तो उसमें भर-भर के कमेंट आए थे कि हमारी रैंक कितनी होनी चाहिए, कितनी रैंक वालों को कॉलेज मिलेगा और अगर इतनी रैंक है, तो क्या हम सेफ ज़ोन में हैं या सेफ ज़ोन में नहीं है। सेफ ज़ोन का मतलब है कि हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, साथ ही आपके दोस्तों के लिए जिन्होंने भी बीएड, एमएड में एडमिशन लिया है, ठीक है? उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी को पता है मेरिट लिस्ट कैसे देखना है, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी केवल और केवल बीएड की मेरिट लिस्ट दिखाई दे रही है, यानी कि रैंक दिखाई दे रही है, अभी अदर कोर्सेज़ की रैंक नहीं आए हैं। जल्दी इनके भी रैंक अनाउंस कर दिए जाएँगे, लेकिन दोस्तों अगर इनमें फॉर्म की संख्या कम होगी, तो फिर इनकी रैंक नहीं आएगी, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर फॉर्म की संख्या ज़्यादा होगी तभी रैंक अनाउंस की जाती है, जैसा कि बीएड में 75,031 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है? तो इनकी रैंक अनाउंस की गई है, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है? अगर रैंक नहीं आती है तो फिर आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगी और डायरेक्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी आपकी? वो आएगी जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 21 मई, ठीक है? कब आएगी? 21 मई। वैसे तो सभी की रैंक आएगी, कोई सा भी कोर्स हो, लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर आप 21 मई तक का इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें से हम बीएड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, आवश्यक सूचना, प्रवेश प्रक्रिया, डाउनलोड। तो प्रवेश प्रक्रिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। आप 25 मई तक अपनी रैंक है जो कि देख पाएँगे, जो कि 15 मई को शाम के 6 बजे इसका लिंक है जो कि एक्टिवेट किया गया था। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आता है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, 9+2 का आंसर डालते हैं, गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में हमारी रैंक दिखाई दी जाती है। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी परसेंट कितनी है, 68.37, तो इनकी रैंक बनी है 16,048 और इस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने वो भी यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 68% है तो आपकी रैंक बन रही है 16,048। अगर आपकी 70% होगी तो रैंक और कम चली जाएगी, ठीक है? 2 स्टूडेंट हैं उनकी भी रैंक दिखा देता हूँ। देखिए इनकी कम परसेंट है 51, तो इनकी रैंक गई है 72,461। देखिए एक स्टूडेंट और हैं जिनकी 63% है तो 34,000 रैंक। अभी मैंने 68% का बताया तो कितनी रैंक चली गई? 16,000। मतलब 1-1 परसेंट पर रैंक 2 से 4,000 रैंक तक गिर जाती है। कभी-कभी 5,000 रैंक तक भी नीचे चली जाती है 1-1 परसेंट। देखिए एक स्टूडेंट है जिनकी परसेंट 71.89 है, तो इनकी रैंक चली गई 9313, यानी कि जो भी 70 से ऊपर हैं उनकी रैंक 10,000 से नीचे जा रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें कैटेगरी से कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है? जो कैटेगरी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारी जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी है, इस कैटेगरी से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? आपकी कोई भी कैटेगरी हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल और केवल अभी रैंक दिखाई दे रही है और रैंक का मतलब क्या होता है मैं बताऊँ कि रैंक का मतलब होता है जितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और दस्तावेज़ों का जो सत्यापन किया है, उनकी यूजी और पीजी की जितनी परसेंट है उस आधार पर केवल रैंक बनाई गई है, ठीक है? आपकी जितनी भी परसेंट है उस परसेंट के आधार पर ही अभी आपकी केवल और केवल रैंक बनाई गई है। मान के चलिए किसी स्टूडेंट की 99% है तो उसकी कितनी रैंक हो गई? 1। मान के चलिए किसी 95% है तो उसकी रैंक हो गई 10। यानी कि ऊपर से नीचे तक आपकी रैंक बताई गई है। 1 नंबर पे कौन आया होगा? 99% वाला, 2 नंबर पे कौन आया होगा? 97% वाला, या अगर हम कहें 100 नंबर पे कौन आया होगा? 93% वाला, ठीक है? तो ये परसेंट के आधार पर केवल और केवल रैंक बताई गई है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। हमने क्या देखा था अभी, किसी 70% आई है, 71% है वो 10,000 रैंक पर चला गया, यानी कि 9,000 रैंक पर चला गया, 70% पे। अगर 80% होगी आपकी तो आपकी रैंक चली जाएगी 5,000 से नीचे,
ठीक है? 5,000 या 4,000 तक आपकी रैंक चली जाएगी अगर आपकी 80% होगी। अगर आपकी 85% होगी तो आपकी 2 से 3,000 रैंक तक आ जाएगी। तो ये रैंक पर डिपेंड करता है, रैंक है जो आपकी परसेंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? कि आपकी रैंक परसेंट कितनी है तो उतनी रैंक बन रही है। इसमें कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, इसमें कॉलेज का मतलब नहीं है, इसमें कॉलेज के कट ऑफ का मतलब नहीं है। अभी केवल और केवल जो 75,031 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अभी केवल 75,000 जो 31 रजिस्ट्रेशन हुए ना, उनमें से आपका कौन-सा नंबर है? इनमें से आपका कौन-सा नंबर है? ठीक है? जैसे कि हम किसी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पर लाइन लगती है, लाइन लगती है। अब दोस्तों फर्स्ट नंबर पर किसका नंबर है, दूसरे पे किसका, तीसरे पे किसका, चौथे पे किसका, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। तो हम क्या करते हैं कि टोकन दे दिए जाते हैं, टोकन जैसे हॉस्पिटल्स में नंबर लगा दिए जाते हैं। ऐसे तो भीड़ हो जाएगी, तो फिर क्या होगा टोकन दे दिए जाते हैं, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर। तो उसी पर क्या होता है कि यहाँ पर भी रैंक बना दी गई है कि इस स्टूडेंट की परसेंट के आधार पे इतनी रैंक है, इस स्टूडेंट की इतनी परसेंट के आधार पर इतनी रैंक है। यानी कि जो रैंक बनाई गई है परसेंट के आधार पर बना दी गई है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा हूँ। अगर समझ में आ गई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है? अब आपकी जितनी ज़्यादा परसेंट होगी ना रैंक उतनी ही कम होगी। जितनी ज़्यादा परसेंट होगी रैंक उतनी ही कम होगी और जितनी रैंक कम होगी उतना ही हमारा कॉलेज में एडमिशन होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट राउंड है और फर्स्ट राउंड में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। रैंक जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है, ठीक है? रैंक जितनी ही कम होगी उतना ही अच्छा है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में 80% तक कट ऑफ गया था, 80% तक, यानी कि जो 5,000 रैंक तक आए थे ना, केवल और केवल उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन बाकी के जो सेकंड राउंड होते हैं उसमें फिर 8,000, 10,000, 20,000 ऐसे-ऐसे राउंड वाइज़ राउंड जो कि बढ़ते जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता है क्रीम स्टूडेंट को लिया जाता है, यानी कि जिनकी परसेंट ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अब दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था कि 68% पर रैंक कितनी थी? 16,000 एक स्टूडेंट की, ठीक है? और वहीं पर अगर हम बात करें कि 71% थी एक स्टूडेंट की जो कि मैंने बताई थी, वहाँ पर रैंक कितनी थी उसकी? 9,000। मतलब कितनी परसेंट का डिफरेंट आया? कितनी परसेंट का डिफरेंट आ रहा है? मतलब 3%, 3, साढ़े 3, 4%। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1% पर स्टूडेंट की जो रैंक है ना 2 से 4,000 तक नीचे जा रही है। 1% पर 2 से 4,000 रैंक तक नीचे जा रही है, कभी-कभी 4,000 5,000 रैंक तक नीचे ऊपर चली जाती है। अगर आपकी 68% है, तो समझिए बात को कि कितनी रैंक चली गई आपकी 16,000 मतलब संभावना बहुत कम है एडमिशन होने की। वहीं अगर हम 71% की बात करें, तो आपकी 3% ओनली 3% के आधार पर ही आपकी परसेंट जो कि रैंक कितनी चली गई? 9,000। तो जितनी ज़्यादा परसेंट रैंक उतनी कम और जितनी रैंक कम होगी, उतना ही हमारा एडमिशन होने की संभावना है जो कि ज़्यादा हो। आपकी रैंक कितनी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमें कौन-सा कॉलेज मिला है इसकी जानकारी हमें केवल और केवल 21 मई को मिलेगी। अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी हमारी केवल और केवल रैंक आई और कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम अपने आप को कितनी रैंक तक सेफ मान सकते हैं, ठीक है? मैं केवल और केवल आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपकी अगर इतनी रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आप इसमें कैटेगरी को मत ले आना कि हमारी जनरल कैटेगरी में हमारी इतनी रैंक है तो हो जाएगा क्या? हमारी ओबीसी है, ओबीसी फीमेल है, एससी फीमेल है, हो जाएगा कि नहीं हो? कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल रैंक है, ठीक है? कैटेगरी का मतलब कब आएगा? कैटेगरी का यूज़ कब किया जाएगा? कैटेगरी का यूज़ किया जाएगा 21 मई को। 21 मई को क्यों किया जाएगा? जब आपको कॉलेज मिलेगा तब वहाँ पर कैटेगरी का यूज़ किया जाएगा। अभी केवल और केवल रैंक का है, रैंक और परसेंट, ठीक है? आपकी परसेंट से ही रैंक बनाई गई है और किसी भी चीज़ से आपकी रैंक नहीं बनाई गई है, आपकी कैटेगरी से रैंक नहीं बनाई गई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम एक मोटा-मोटा आइडिया माने तो अगर आप 20,000 रैंक तक आ रहे हैं, तो 20,000 रैंक तक अपने आप को सेफ मान लेना, 20,000 से ऊपर जा रहा है, तो बहुत कम चांस है, 90% चांस है कि हो जाएगा, अन्यथा द होना ही नहीं है, ठीक है? होना ही नहीं है अगर आप 20,000 रैंक से जा रहे हैं, फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जो कॉलेज ऐसे हैं हाई प्रोफाइल कॉलेज का मतलब क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कॉलेज जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जिनमें एडमिशन लेने की स्टूडेंट की तमन्ना होती है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ध्यान रखना अगर आपने भी ऐसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में फिल किया है, तो फिर अगर आपकी 75% से ऊपर है, तभी उसमें एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है? 75 से ऊपर।
75 से ऊपर है तभी एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा फिर थर्ड राउंड तक वेट करना पड़ेगा अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। वैसे तो थर्ड राउंड तक पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, यानी कि सीटें फुल हो जाएंगी। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो हाई प्रोफाइल नहीं होते हैं, जैसे कि खंडवा, करौन, बुरवान, वो जो आदिवासी एरिया है, तो उधर जो कॉलेजेस होते हैं बीएड एमएड के, उनमें क्या है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी कम होते हैं। तो वहाँ पर अगर आपकी 60% तक है और आपने अगर उस कॉलेज को अपनी चॉइस फील्ड में फिल किया है, तो फिर आपका एडमिशन होने की संभावना पूरी है। तो समझ में आ गई बात। हाई प्रोफाइल कॉलेज का भी इफेक्ट पड़ेगा एंड नो प्रोफाइल कॉलेज का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें इफेक्ट पड़ेगा, वो 21 मई को पड़ेगा। अभी केवल और रैंक मानिए, अगर आपकी रैंक 20,000 रैंक था, अपने आप को सेफ जोन में मान लेना, ठीक है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, हाई प्रोफाइल कॉलेजेस हैं, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, तो फिर अपनी रैंक है वो मानना 10,000, ठीक है। 10,000 अगर आप 10,000 रैंक में आ रहे हैं, तो फिर आपका एडमिशन होने की संभावना है, ठीक है। अन्यथा फिर अगर हम, मैंने यहाँ पर ऑल ओवरेज बताया है 20,000 रैंक, लेकिन अगर हाई प्रोफाइल आपका कॉलेज है तो 10,000 रैंक मान के चलना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अगर 20,000 से जो भी रैंक ऊपर जा रहा है, वो अपने आप को सेकंड या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, उनका सेकंड या थर्ड राउंड में एडमिशन हो जाएगा। डोंट वरी, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड है। रैंक जहाँ जो कि जितनी कम होगी उतनी ही स्टूडेंट को सबसे पहले लिया जाता है। तो कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।